नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा आज की जो क्लास है TGT PGT 8 को निरूपित है और मूल रूप से टेस्ट पेपर 83 है। इससे पहले 82 टेस्ट पेपर हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ उसे आप लोग देख चुके होंगे। प्रत्येक में 20 क्वेश्चन थे। इस टाइप से जो है 1640 क्वेश्चन आपके तैयार हो चुके हैं। 1640 क्वेश्चन। हमारा लक्ष्य था 1800 क्वेश्चंस आपको बिल्कुल कंठस्थ करा देना। तो 1800 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, लगातार देखेंगे, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। TGT PGT 8 में अगर आपको फाइनली सिलेक्शन लेना है, लक्ष्य है हमारा 148। अगर 148 में आपको सिलेक्शन लेना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो टेस्ट पेपर के माध्यम से हो या प्रीवियस ईयर पेपर के माध्यम से हो या फिर जो है मॉडल पेपर के माध्यम से हो या फिर प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हो। सब कुछ कराया जाएगा, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। फिलहाल जो ये टेस्ट पेपर 90 कराए जाएंगे, इसमें बहुत ही चांसेस दिखाई देते हैं कि आपको 90 में 90 नंबर मिले, उसमें कोई डाउट नहीं है। आपको 125 क्वेश्चनों का सामना करना है और उसमें से लगभग 80 से 90 क्वेश्चंस टेस्ट पेपर से ही सीधे पूछे जाएंगे, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। तो आपको मेहनत करते रहना है, यहाँ पे जो है आपको चूकना नहीं है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिया गया है टेस्ट पेपर 83 में। पहला क्वेश्चन है पट्टचित्रण कहाँ की कला है? पट्टचित्रण कहाँ की कला है? उत्तर प्रदेश की, गुजरात की, बिहार की या फिर उड़ीसा की? बेटा पट्टचित्रण का जो काम है वो उड़ीसा वाला बेल्ट में होता है। उड़ीसा वाले में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है, आप जानते हैं, और भगवान जगन्नाथ के मंदिर को जो है चित्रित करने के लिए पट्टचित्रण का काम होता है। पट होता है जो है कपड़ा, कपड़े पे चित्रण होता है भगवान जगन्नाथ का, वही होता है पट्टचित्रण। तो ये उड़ीसा से संबंध रखता है, याद रखना है। डी राइट आंसर बन रहा है। एक एक प्रश्न को आपको रट डालना है, ये याद रखना है। एक एक प्रश्न आपको नोट डाउन कर लेना है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग पेन पेपर उठा के बैठे होंगे। सभी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, कोई भी प्रश्न हल्के में मत लीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। पूछा गया JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स कहाँ स्थित है? JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स कहाँ स्थित है? चेन्नई में, मुंबई में, दिल्ली में या फिर आगरा में? JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स आप जानते होंगे बेटा मुंबई में स्थित है। मुंबई आजकल जो है बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय रहा है। आप जानते होंगे एकनाथ शिंदे वहाँ पे नवीन मुख्यमंत्री बन चुके हैं। JJ स्कूल ऑफ आर्ट की जो है स्थापना कब होती है? तो ये 1857 में हो जाती है। 1857 में इस्टेब्लिश हो जाती है। और लॉकवुड किपलिंग ये नाम याद रखना है, ये पहले प्रिंसिपल बनते हैं JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स के। पूछा गया क्वेश्चन है लॉकवुड किपलिंग। तो लॉकवुड किपलिंग मूल रूप से इसके पहले प्रिंसिपल बनते हैं किसके? JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स के, मुंबई में स्थित है। 1857 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया प्रसिद्ध समकालीन चित्रकार अमित अम्बाला। तो अमित अम्बाला या फिर अमित अम्बालाल बहुत जगह लिखा मिलता है, ठीक है। तो अमित अम्बालाल कहाँ से हैं? इनका संबंध कहाँ से है? इनका जन्म स्थान कहाँ से है? ऑप्शंस दिया गया लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद। तो बड़ा चित्रकार अमित अम्बालाल का संबंध मूल रूप से कहाँ पे है? तो ये मोदी वाला प्रीवियस वाला डाटा कहाँ? अहमदाबाद से इनका संबंध है, यानी गुजरात से इनका संबंध है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। 1943 में इनका जन्म गुजरात में ही होता है, अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद में इनका जन्म होता है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है। अमित अम्बालाल कहाँ से हैं? अहमदाबाद से हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। पूछा गया लेटेक्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है? लेटेक्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जूट निर्माण में, रबड़ निर्माण में, कैनवास निर्माण में या फिर गोंद के रूप में? आप जानते होंगे लेटेक्स का प्रयोग ज़्यादातर सुनते होंगे रबड़ निर्माण में होता है। रबड़, राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। लेटेक्स का प्रयोग रबड़ निर्माण में किया जाता है। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया किस वेद में चमड़े पर अग्नि के देवता का चित्रण मिलता है? वह कौन सा वेद है जिसमें अग्नि के देवता को चमड़े पे दर्शाया गया है? राइट आंसर क्या होगा? अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो अग्नि के देवता को मूल रूप से ऋग्वेद में चमड़े पे दर्शाया गया है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है। ऋग्वेद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। 6 में पूछा गया कौन सा राजनेता कार्टूनिस्ट भी था? 2021 का छपा हुआ क्वेश्चन है ये बेटा। कौन सा राजनेता कार्टूनिस्ट भी था? ऑप्शन है सुषमा स्वराज, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल या फिर बाल ठाकरे। बहुत सारे लोग इसे गलत करके आए थे। यही एक एक क्वेश्चन अक्सर लोगों को बाहर का रास्ता दिखाएं। बाल ठाकरे इसके राइट आंसर थे। बाल ठाकरे इन्हीं के लड़के हैं। उद्धव ठाकरे अभी लेटेस्ट में जो है मुख्यमंत्री पद से इन्हें जो है उतरना पड़ा है, कुर्सी छोड़नी पड़ी है। क्यों? क्योंकि जो है अल्पमत में आ गई थी सरकार। वहाँ पे विधायक किडनैपिंग के हाल में चले गए थे। इनसे जो है अविश्वास प्रस्ताव की तरफ बढ़ने लगे थे। एकनाथ शिंदे नया मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण कर लिए हैं और उद्धव ठाकरे ही बाल ठाकरे की जो है पुत्र हैं। इन्हें जो है शिवसेना विरासत में मिल गई थी और
बाल ठाकरे का प्रारंभिक जीवन जो है कार्टूनिस्ट के रूप में ही रहा है और बाद में तो ये जो है तानाशाही के साथ जो है शासन किए हैं, महाराष्ट्र पे राज भी किए हैं। हालांकि जो है 2010 के बाद जो है 11-12 में इनका निधन भी हो जाता है। ठीक है, तो बाल ठाकरे साहब थे, कार्टूनिस्ट भी थे, राजनेता भी थे। इन्होंने अपना जो है जीवन यापन कार्टूनिस्ट के रूप में स्टार्ट किया था। तो राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, सीरियसली लीजिएगा बेटा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। पूछा गया रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रों में प्रथम प्रदर्शनी 1930 में कहाँ पे होती है? तो रविंद्रनाथ के चित्रों की पहली प्रदर्शनी जो है 1930 में कहाँ से स्टार्ट होती है? पेरिस में, मुंबई में, जापान में या फिर कोलकाता में? राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो यहाँ पे पेरिस में राइट आंसर बनेगा, यानी पेरिस इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। 8 में पूछा गया टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध कौन सी जगह है? टेराकोटा के लिए सबसे फेमस जगह कौन सी है? मथुरा, बस्तर, जौनपुर या फिर गोरखपुर? बेटा टेराकोटा निर्माण के लिए बाबा जो है योगीनाथ बाबा की भूमि गोरखपुर है। आप जानते होंगे वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनका जो संबंध भी है गोरखपुर से ही है, नाथ संप्रदाय वाले से। तो मूल रूप से गोरखपुर में टेराकोटा यानी पकी हुई मिट्टियों के बर्तन खूब ज़्यादा बनते हैं, टेराकोटा के बर्तन खूब ज़्यादा दिखाई देते हैं गोरखपुर में। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, याद रखना है सदैव। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 में पूछा गया विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पे है? विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पे है? आप जानते होंगे स्तूप क्या होता है। सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पे है? भारत में, जावा में, श्रीलंका में या फिर अफगानिस्तान में? तो आप जानते होंगे इंडोनेशिया का फेमस स्तूप है ये। इंडोनेशिया में सबसे बड़ा स्तूप पाया जाता है, आप जानते होंगे क्या? बोरोबुदुरु का स्तूप। बोरोबुदुरु का स्तूप कहाँ पे है? जावा इंडोनेशिया में है। जावा इंडोनेशिया, बोरोबुदुरु का स्तूप बहुत फेमस है। ये 750 से लगभग 854 ईस्वी के मध्य शैलेंद्र राजवंश ने जो है इसे बनवाया था। किसे? बोरोबुदुरु का स्तूप जो है इंडोनेशिया जावा में पाया जाता है। कब बनवाया गया? 750 के मध्य, 750 से 854 ईस्वी के मध्य मूल रूप से बनवाया जाता है। तो 854 और 750 के मध्य बनवाया जाता है। बोरोबुदुरु का स्तूप है, जावा इंडोनेशिया में पाया जाता है, वही विश्व का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। पूछ लिया गया तनखा कुंडलित चित्र किस राज्य में पाए जाते हैं? तो तनखा कुंडलित चित्र कहाँ पाए जाते हैं बेटा? लद्दाख में, कश्मीर में, पंजाब में, हिमालय में? राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते होंगे तनखा कुंडलित चित्र मूल रूप से हिमालय के लोहात और स्फीत जिले में पाए जाते हैं। तो हिमाचल के मूल रूप से लोहात और स्फीत जिले में पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश राइट आंसर बनता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि तनखा या फिर टैगोका, इसे जो है टैगोका भी कहा जाता है, टैगोका भी कई जगह मिलता है। तो तनखा या फिर टैगोका मूल रूप से नेपाली कला होती है और नेपाली कला के साथ साथ इसे कपड़े पे चित्रित किया जाता है, भगवान बुद्ध को चित्रित किया जाता है। तो तनखा में क्या होता है? भगवान बुद्ध को कपड़े पे चित्रित किया जाता है, वही ये तनखा। ये हिमाचल प्रदेश में मूल रूप से 2 जिले लाहौल और स्पीति, तो इस जिलों में पाया जाता है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। पूछा गया रुचिका आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? रुचिका आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? गोवा में, पुणे में, मुंबई में, मद्रास में? राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो बेटा रुचिका आर्ट गैलरी गोवा में एस्टेब्लिश किया गया, गोवा की आर्ट एंड कल्चर को दर्शाने के लिए। राइट आंसर एक साथ बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। पूछा गया किस शहर में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है? तो बेटा मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है? मैसूर, हेलोवुड, मदुरई या फिर ऐहोल? तो प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर आप जानते होंगे कहाँ पे है? मदुरई में स्थित है। मदुरई राइट आंसर बन रहा है। तो मदुरई राइट आंसर है, बी इज द राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। पूछ लिया गया है बाहोस स्कूल स्थित था, कहाँ पे स्थित था बाहोस स्कूल? इटली में, जर्मनी में, इंडोनेशिया में या फिर हॉलैंड में? तो बाहोस स्कूल का मूल रूप से संबंध जर्मनी से रहा है। जर्मनी, बाहोस स्कूल कहाँ पे है? जर्मनी में स्थित है। बाहोस की स्थापना किसने की है? ये भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है। तो वाल्टेयर गोपियस ने मूल रूप से बाहोस स्कूल की स्थापना की है। तो वाल्टेयर गोपियस जो है नाम आपको सदैव याद रखना होगा। बाहोस स्कूल के संस्थापक थे। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, बाहोस स्कूल जर्मनी में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। पूछ लिया गया है प्राचीन यूनान में ओलंपिक खेल किस देवी देवताओं के सम्मान में आयोजित होते थे? यूनान में जो है ओलंपिक खेल किस देवी देवता के सम्मान में होते थे? जीएस, अपोलो, एथीना या फिर डोमेटर? तो जीएस, अपोलो, एथीना या फिर डोमेटर किसके सम्मान में मूल रूप से खेला जाता था? तो आप जानते होंगे जीएस के सम्मान में यूनान में ओलंपिक खेल आयोजित होते थे। राइट आंसर जीएस बन रहे हैं, यानी ए इज़ द राइट आंसर बन रहा है।
प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। पूछा गया कुमायूं का प्रसिद्ध महामृत्युंजय मंदिर कुमायूं बेल्ट में पाया जाता है। महामृत्युंजय मंदिर है कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है सोमेश्वर, बागनाथ, चितई या फिर जागेश्वर। राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? तो महामृत्युंजय मंदिर कुमायूं बेल्ट में पाया जाता है, जागेश्वर में स्थित है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। पूछा गया बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया है? बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया है? गुलबदन बेगम ने, मिर्जा हिंदाल ने या फिर सुलेमान मिर्जा ने या फिर अब्दुल रहीम खान खाना ने। आप जानते हैं बाबरनामा का जो है किसमें अनुवाद? मूल रूप से फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। पूछा गया मथुरा, वाराणसी और पटना डाट काल के महान केंद्रों में से एक रहे हैं। तो मथुरा, वाराणसी और पटना का संबंध किस केंद्रों में रहा है? तो वाकाटक, गुप्त, राष्ट्रकूट या फिर पल्लव। तो मथुरा, वाराणसी और पटना मूल रूप से गुप्त काल के अच्छे केंद्रों में से पाए जाते हैं। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। पूछा गया किस शैली में भगवान बुद्ध को केश तथा मूँछों युक्त बनाया गया है? बालों के साथ, मूँछों के साथ दर्शाया गया है भगवान बुद्ध को। वह शैली कौन सी है? गांधार शैली, जैन शैली, मुगल शैली या फिर राजस्थानी शैली। तो वह शैली कौन सी है बेटा? गांधार शैली है, जिसमें भगवान बुद्ध को मूँछों के साथ बनाया गया है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। ए इज़ द राइट आंसर। टेस्ट पेपर 83 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है चैत्य गुफाओं का उपयोग होता है। चैत्य गुफाओं का उपयोग कहाँ होता है बेटा? चित्रण हेतु, क्रीड़ा हेतु, निवास हेतु या फिर प्रार्थना या उपासना हेतु। तो बेटा चैत्य गुफाओं में बौद्ध भिक्षु बैठ करके उपासना करते थे या फिर प्रार्थना करते थे। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। डी इज़ द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है किंग ऑफ द डार्क चैम्बर, किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में बना हुआ है? तो किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में बना हुआ है? ऑप्शन हैं लखनऊ, जयपुर, बेंगलुरु या फिर कोच्चि। तो किंग ऑफ द डार्क चैम्बर जो म्यूरल बनाया गया है वो मूल रूप से लखनऊ में बनाया गया है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। ए इज़ द राइट आंसर। कुल मिला के जो है टेस्ट पेपर 83 20 क्वेश्चनों के साथ कंप्लीट होता है। कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं यहाँ पे कमेंट के माध्यम से आपको ज़रूर छापना है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो लाइक कर देना और मित्रों के भी ज़रूर शेयर करना जो लोग TGT कला की तैयारी कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ उन्हें भी पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।